चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल एवं संभावित दावेदार हो सकते हैं दीपक डागर। आप बोर्ड देखेंगे पीछे और टीम दीपक डागर के अहम सदस्य आपके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानेंगे कि कैसा पृथला आप लोग चाहते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम पूरे क्षेत्र पृथला क्षेत्रवासियों को टीम दीपक डागर की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले चुनाव में सभी से आशीर्वाद लेते हैं कि सभी आप सहयोग दें हर तरीके से। तेवते साहब, आपसे एक सवाल है कि कैसा आपको पृथला चाहिए, कैसी विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं, तो बताएं आप जरा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे पृथला क्षेत्रवासियों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं। हम तीन चीज़ों पे काम करेंगे: शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था। तो शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था, जो तीन शब्द आपने कहे हैं, इनका थोड़ा विस्तार से बताएंगे। शिक्षा में क्या करेंगे, क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, शिक्षा में सबसे पहले जो आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं और आजकल जो हमारे क्षेत्रवासी हैं सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हें उस स्तर पे लेके आना है जिस स्तर पे कि बच्चे हमारे कहें कि हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे जी। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारे उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे स्टाफ की कमी रहती है। कई स्कूलों में हमारा क्या है कि 15 का स्टाफ है, वो आता नहीं है टाइम पे, कोई कमी है, जैसे कभी सुधार करेंगे उनमें। फिर स्कूलों में पंखे की व्यवस्था है और चीज़ों की व्यवस्था है। ठीक है, हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें हम ये करेंगे इसमें। और जैसे शिक्षा आपने बताया, चिकित्सा के बारे में क्या कहेंगे आप? चिकित्सा के बारे में हमारे जैसे अब हमारे हर गांव में आप देखते हो कहीं भी हमारे ये जो स्वास्थ्य केंद्र है हमारे हर गांव में, अभी क्या है, हमें छोटी छोटी बीमारियों के लिए हमें बल्लभगढ़ जाना पड़ता है। बल्लभगढ़ हमें BK हॉस्पिटल जाना पड़ता है हमारे से यहाँ के बाद, तो इसी को पलवल जाना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि जो हमें मौका मिलता है तो हम कम से कम 20-25 गाँव के बीच में 10 से 15 या 20-25 गाँव के बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा बनाएंगे जिससे हमारे किसी को बाहर तकलीफ में ना जाना पड़े, अपने पृथला विधानसभा में ही सारे उपचार मिल जाए। और व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था में तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं जी। प्रमुख चीज़ें देखो, व्यवस्था में आपको मैं बता देता हूँ। व्यवस्था में एक तो हमारी कानून की व्यवस्था भी होती है। ठीक है, और हमारे जैसे अभी हमारे बारिश का मौसम है, हमारे पानी की निकासी की व्यवस्था है। हमारे रोड, जैसे हमारे रोड कितने आप देख रहे हो, रोड कैसे हैं, उनमें हमारी वो भी व्यवस्था है। सबसे पहले तो हम अपने हर गाँव में हमारी माताएं बहनें हमारे बारिश के मौसम में पूरा पानियों के बीच में से निकल के जाती हैं, तो सबसे पहले तो हम उन चीज़ों पे विचार वो करेंगे सबसे पहले। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए हर क्षेत्र में रोजगार की बात चलती है। आप लोगों के पास ऐसा कोई रोड मैप है कि अगर मान लो आपको जनता आशीर्वाद देती है, जनता विधायक बना करके दीपक डागर को भेजती है, तो रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराएंगे, उत्पन्न करेंगे रोजगार? देखिए, रोजगार के मैटर में बात आती है। रोजगार में कभी हमारे क्षेत्र में करीबन लगभग 5000 कंपनियां हैं। अगर हमारे हर परिवार, हर गांव से 10 बंदे भी लगते हैं, मतलब हर कंपनी में अगर एक कंपनी में हमारे 10 बंदे लगते हैं तो 50,000 बंदों को हम रोजगार देंगे। और यही काम हम जनवरी तक, अगर हमें ये मौका मिलता है तो हम जनवरी तक ये काम करके दिखाएंगे। पहली कलम से करेंगे? बिल्कुल, ये करके दिखाएंगे। महिलाओं के लिए कोई आपके विशेष? देखिए, महिलाओं के लिए जो हमारी नारी शक्ति है, हमारे दीपक डागर जी ने जो अनेकों कार्य करे हैं बनने से पहले, जैसे कि हमारे साफ सफाई की व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था। हमारी माताएं बहनें हमारी रात के टाइम में अपने गलियों में से, कोई हमारा भाई ड्यूटी करके आता है तो रात के टाइम में हमारा निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए लाइटों की व्यवस्था हमारे डागर साहब ने बनने से पहले कर चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है, बनने के बाद भी हम बहुत ऐसे काम है, अनेक कार्य हैं जो। भाई साहब, आप अपने परिचय के साथ बताएं, क्या चाहते हैं, हमारा नया पृथला कैसा होना चाहिए? टीम दीपक डागर के आप अहम सदस्य हैं। मेरा नाम दलवीर डागर है जी, और हम इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र में वो काम करके दिखाएंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। हमारा पृथला कुछ कार्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। पहले भी जो विधायक रहे थे उन्होंने पूर्णतः इस चीज़ पर जोर नहीं दिया। पहली बात तो मैं कहूँ
की रोज़गार की। तो हमारे रोज़गार, जैसे पहले मेरे साथी ने बताया भी है, हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं। सरकारी ना होके प्राइवेटाइजेशन में हमारे बच्चे बहुत हैं गाँव में जो पढ़ लिख कर प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे ये पूरी टीम भी और हमारे नेताजी दीपक डागर जी भी उस चीज़ के लिए कार्यरत हैं और उस चीज़ में लग रहे हैं वो पूर्णतः से, और उस चीज़ को हम संवैधानिक पद पर बैठते पहली कलम से ही करेंगे। अच्छा, एक आपसे सवाल है कि डागर साहब का देखिए, हमने पिछले कई 2 सालों में देखा है कि अपने निजी कोष से हर गांव में जा करके जेसीबी भेजना, साफ सफाई कराना, स्वच्छता के लिए प्रेरित करना लोगों को। ये इस तरीके से कार्य आगे भी चलते रहेंगे या सिर्फ चुनाव तक करेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर हमें ये चुनाव से अगर करने होते तो हम अभी स्टार्ट करते। हमने जब से आए हैं 2-3 साल से हम कंटिन्यू ये काम चल रहे हैं करीबन अभी तक। अगर जल्दी चुनाव में तो काम जल्दी से होते नहीं है, पहले से हमने 80 गाँवों में लाइट, साफ सफाई, मंदिरों पे अनेक कार्य, छोटे मोटे नालियों को बनवाना, छोटी मोटी सड़कें बनवाना, ऐसे हमने अनेक कार्य कर चुके हैं। और उनका जो खुद का वो है, उनका मन है कि मैं जनता की सेवा करूं। तो अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि आप अपने ऐसे नेता को चुने जो आपके सुख दुख में, आपके सभी कामों में आपके साथ खड़ा रहे, आपकी सेवा करे, आपके सारे काम करे। आपने देखा भी है, दीपक डागर एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र में अभी तक लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, इतने काम अनेकों कार्य करते हैं बनने से पहले। तो आप सोच सकते हैं बनने के बाद वो कितना काम करेंगे। उनके अंदर की आवाज़ है, मैं जनता की सेवा मन से करूं। और आप उन्हें एक मौका दें। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी उनको एक बार जरूर मौका दें। देखिए, आप देखेंगे बोर्ड पर उनका लिखा होगा, आपका सहयोग और आपकी वोट मिलकर आदर्श पृथला विधानसभा बनाने की नींव रखेंगे। दीपक डागर जादरू, समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल और संभावित दावेदारों में से एक हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि इनसे मिलने के लिए आपको कहीं भटकना की जरूरत नहीं है। ऑन रोड, जीट रोड पर इनका कार्यालय है। कोई भी व्यक्ति ऑटो से, गाड़ी से, अपने वाहन से आ जा सकता है और मिल सकता है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। और आप सबसे एक अनुरोध कि आप ये देखें, टीम दीपक डागर रोजाना इसी तरीके से सामाजिक कार्यों में लगे रहती है। और आपसे एक अनुरोध कि कृपया कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।